हेलो व्यूअर्स, जैसा कि पहली वीडियोस जो थी नंबर सिस्टम के बारे में थी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में थी मैथ्स में, क्योंकि ये चीज़ें लाजमी हैं। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो भी उन पिछली वीडियोस से रिलेटेड है। वो हम उन पिछली वीडियोस का कोई तसल्सल दिखाते चलेंगे। आगे जो भी वीडियोस आएंगी वो भी एक कंटिन्यूटी के साथ चलेंगी। आप जो भी टॉपिक होगा वो प्रीवियस टॉपिक से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी टॉपिक हमारे पास पिछले जो टॉपिक थे उनसे कनेक्टेड है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमारा फैक्टर्स और ये जो मल्टीपल्स वगैरह थे इसके साथ कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होती क्या है। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास देखो, नाम है ना, नाम में ये हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक डिविजिबिलिटी, दूसरा हमारे पास है टेस्ट। टेस्ट का मतलब आपको पता है कि हम भाई कोई भी नंबर आ जाए हम टेस्ट करेंगे कि भाई ये नंबर टेस्ट करके दो कि इवन है, ऑड है या कोई और नंबर है। और डिविजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर डिवीजन का मतलब है, ठीक है। डिविजिबिलिटी डिवीजन, डिवीजन। तो इनमें हमारे पास देखेंगे कि कुछ नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं कुछ नंबर से। लेट सपोज कोई भी एक बड़ा नंबर आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर किस से डिवाइड होगा? यू डोंट नो इफ़ यू डू नॉट नो द डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ये आज इसमें ही सीखेंगे। लेट सपोज के अगर 2 आ जाए, मतलब 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10। ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब ये किस किस को नंबर को डिवाइड करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो 2 है हमारे पास, ये जो 2 है ये 2 डिवाइड करेगा उन नंबर्स को जिनके आखिर में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6, 8। अगर ये किस नंबर के आखिर में यानी यूनिट प्लेस पे या वंस पे आ रहा है 0, 2, 4, 6, 8, वो नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड होगा। लेट सपोज हमारे पास 12 है। अब 12 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 6। अगर हमारे पास लेट सपोज 48 है, अब लास्ट में क्या है, 8। 2 से डिवाइड करो, अब 2 से डिवाइड करो 48 को तो हमारे पास क्या है आंसर 24। तो देखो आपके पास हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। और इसके बाद हमारे पास क्या है 3। अब 3 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, वो हम ऐसे नहीं देखते कि भाई यूनिट प्लेस पे क्या है, वो ऐसे नहीं होता। यूनिट प्लेस पे नहीं देखेंगे, बजाय इसके हम क्या देखेंगे, सम देखेंगे नंबर्स का। अब सम कैसे, लेट सपोज एक हमारे पास नंबर है 324, 324 नंबर है। लेट सपोज इनका सम करो, 3 + 2 + 4। अब 3 and 2 5, 5 and 4 9। तो ये 9 देखो, 9 पे 3 की टेबल जाती है, सही है। अगर इस नंबर पे 3 की टेबल जाएगी तो इस नंबर पे भी 3 की टेबल जाएगी, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर आ जाए आप क्या करो, सम करो। सम करने के बाद ऐसा नंबर आ जाए जिससे 3 की टेबल जा रही है तो इस नंबर पे भी 3 की टेबल जाएगी। अब दूसरा अगर नंबर देखें हम, लेट्स सपोज 148 अगर नंबर देखो, इनको ऐड करो, 1 + 4 + 8, 1 and 4 5, 5 and 8 13। क्या 13 पे 3 की टेबल जाती है? एब्सोल्युटली नॉट। तो इस पे अगर 3 की टेबल नहीं जा रही तो इस पूरे नंबर पे भी 3 की टेबल नहीं जाएगी। उसके बाद हमारे पास नंबर है 4 नंबर। अब 4 पे किसकी टेबल जाएगी, ये तो देखो। तो 4 पे जो टेबल जाएगी वो उसकी जाएगी, लास्ट में हम 2 डिजिट्स देखेंगे, यानी यूनिट प्लेस तक हम डिजिट्स देखेंगे। अगर उस पे टेबल 4 की जा रही है तो पूरे नंबर पे टेबल 4 की जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 312, नंबर है हमारे पास 312। अब 312 पे देखो ये जो 12 है, अब 12 पे 4 की टेबल जाती है तो इस सारे पे 4 की टेबल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर है कोई भी, लेट्स सपोज दिस इज द नंबर। अब लास्ट में हमारे पास क्या है 48। अब 48 पे 4 की टेबल
जाती है। तो अगर इस पे 48 पे 4 की टेबल जा रही है तो इस पूरे नंबर पे 4 की टेबल जाएगी। 4 पे आपको पता चल गया कि 4 पे मतलब 4 की किस किस पे टेबल जाएगी नंबर्स पे। जैसे कि लास्ट हमारे पास कोई भी 2 नंबर आ जाए इनमें 4 की टेबल जाती है तो ठीक है उस सारे नंबर पे 4 की टेबल जाएगी। ऐसे ही हमारे पास 5 है। अब 5 पे किसकी टेबल जाएगी? आप यूनिट प्लेस पे क्या देखोगे? 0 या 5। अगर आप 0 या 5 देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे तो उन पे 5 की टेबल जाएगी। अब यहाँ पर 5 की टेबल लेट सपोज कैसे, भाई कोई भी नंबर है 50, लास्ट में क्या है 0, अगर 0 इस पे है तो 5 की टेबल जाएगी 10 टाइम, सही। अगर कोई भी ऐसा नंबर आ गया लेट सपोज 3 4 5, लास्ट में क्या है 5, अगर 5 है तो इस पे 5 की टेबल जाएगी, ठीक है। तो 5 की किन पे जाएगी? जिसके आखिर में यानी यूनिट प्लेस या वंस जो प्लेस है उसकी उस पे 0 हो या 5 हो, ठीक है। तो आगे जाते हैं कि 6 8 या 9 और 10 पे किस पे जाएगी। अब इसमें पिछली जो कंडीशंस हैं वो रिवाइज होंगी, मतलब जैसे ये चीज़ें जो रूल इनमें अप्लाई हुए हैं मोस्टली वही रूल आगे अप्लाई होंगे। अब 6 पे किसकी टेबल जाएगी? चलो देखते हैं 6 पे उनकी टेबल जाएगी अगर कोई ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड भी हो रहा है और एज वेल एज 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, उस पे 6 की टेबल भी जाएगी। लेट सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है 312, यही नंबर हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब देखो 2 की टेबल जाएगी, एब्सोल्युटली जाएगी, क्योंकि वंस पे या यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है 2 मौजूद है, सही है। इस पे 2 की टेबल जा रही है। 3 की जाएगी, हम क्या करेंगे सम करेंगे, सम करके देखो 3 1 and 2, 3 and 1 4, 4 and 2 6, एब्सोल्युटली 6 पे जाती है, ठीक है। अगर इस पे जा रही है 6 पे टेबल मतलब 3 की भी और 2 की भी, अगर दोनों की जा रही है तो इस पे नंबर पे 6 की भी टेबल जाएगी। आपने 6 की टेबल तो देखी, मतलब 6 पे अगर 2 पे जा रही है, 3 पे जा रही है, 3 की जा रही है नंबर पे तो 6 की भी जाएगी। अब हमारे पास है 8 पे किसकी जाएगी? लास्ट में हम देखेंगे कि भाई 3 नंबर ऐसे जिस पे 8 की टेबल जाएगी, तो हमारे पास जो सारा नंबर होगा उस पे टेबल जाएगी। लेट सपोज कोई भी नंबर है, अगर हमारे पास ये नंबर है 4048, ठीक है 4048, इस नंबर पे 048 है, 048 पे 8 की टेबल जाती है। अगर इस पे जा रही है तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये सारा हमारे पास 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेट सपोज कोई भी ऐसा नंबर 3216, अब ये हमारे पास 3216 नंबर है, तो इस पे देखो जो ये लास्ट 216 है ना, इस पे 8 की टेबल जाती है। अब इन 3 पे जाती है तो ये सारा जो नंबर है इस पे भी 8 की टेबल जाएगी, ठीक है। मोर ओवर हमारे पास 9 है। अब 9 पे देखो, 9 जैसे हमने कहा ना कि 3, अब 3 की जिस पे जाएगी किस पे जाएगी? सम करेंगे किसी नंबर का, सम के बाद हमारे पास ऐसा नंबर आए जिस पे 3 की टेबल जाए तो सारे नंबर पे जाएगी। ऐसे ही हमारे पास 9 के पास भी हम क्या करते हैं? सम करते हैं। कोई भी हम नंबर देखेंगे, अब कोई भी नंबर कोई भी उनके हम सम करेंगे, उनका सम करने के बाद हमारे पास ऐसा नंबर आए जिसपे हमारे पास 9 की टेबल जाए। लेट सपोज 9 9 ही पहला मिसाल पड़ा है हमारे पास। अब 9 9 को सम करो, 9 + 9 वो क्या बनेगा? 18, 18 पे 9 की टेबल जाती है, तो इस पे अगर 9 की देखो 9 की जा रही है तो इस पे मतलब जो ये 99 है इस पे 9 की टेबल जाएगी। ऐसे ही हमारे पास कोई और भी नंबर अगर आपको मिल जाए, आप क्या करोगे? उन नंबर का सम करोगे, सम करने के बाद हमारे पास एक नंबर ऐसा आएगा जिस पे 9 की टेबल जाएगी। अगर जाएगी तो हमारे पास क्या है? वो जो नंबर होगा वो भी डिवाइड होगा 9 से, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। और इनके बाद हमारे पास है लास्ट 10। अब 10 जो है ना, इस पे टेबल किसकी जाएगी? 0, जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 आ जाए, उस पे हमारे पास 10 की टेबल है ना वो उन पे जाएगी। लेट सपोज कोई भी अगर नंबर आ जाए हमारे पास 200, अब देखो यहाँ पर 0 है तो ये 210 से डिवाइड होगा। हमारे पास है 1050, अब देखो यहाँ पर 0 है तो इस पे 10 की टेबल जाएगी। अब
कि वीडियो अच्छी लगी आपको, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जो भी चीज़ें आपको समझ आ रही है, और उसके बाद जो भी और चीज़ें आएंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी, इस चैप्टर से रिलेटेड ही हम रखेंगे, फैक्टर्स वगैरह या एलसीएम वगैरह इसी चीज़ से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।